अब हम ये देख रहे हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद यानी पीडीएम जो है उसमें काफ़ी एक तो चैलेंजेस का सामना तो है ही, लेकिन जिस तरह से इत्तेहादी हैं एमकेएम ख़ास तौर पे वो नाराज़ दिखाई दे रही है। जिस तरह से वो पहले तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के साथ थी, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ जो वादे किए गए थे ना वो पूरे नहीं हो रहे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर हम अपना फैसला रखने का हक रखते हैं। वसीम अख्तर साहब ने इस हवाले से क्या गुफ्तगू की वो आपको सुनाते हैं। पीटीआई को आजमाया, पीटीआई ने कोई डिलीवरी नहीं की। हमने बड़े सोच समझ के फैसला किया था। उस वक्त खदशात थे, मियाँ शहबाज शरीफ, आसिफ साहब के कहने पे, बिलावल साहब के कहने पे, मौलाना फजल रहमान साहब के कहने पे ये एग्रीमेंट किए, वादे हुए थे, अमल नहीं किया गया, तो राब्ता कमेटी कोई ना कोई इंशाल्लाह फैसला करेगी। एमकेएम की इंपॉर्टेंस आज भी ये 7 वोट 70 वोट की तरह है। जितने भी लोग इस पार्टी से निकल के गए हैं उनके लिए दरवाजे खुले हैं, आ जाएं, उसी तरह जद्दोजहद करते हैं, उसी मुकाम पे लेके आते हैं। अच्छा जी, तो अब इस तमाम तर सूरत हाल पर तज्जिया ज़रा ले लेते हैं। सीनियर तज्जियाकार मज़हर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया एंड वेरी गुड मॉर्निंग सर, आप हमारे साथ मौजूद हैं, आपने अपने वक्त निकाला। ये बताइएगा कि इस वक्त जो मुल्क की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो मुआशी हालात हैं, मुआशी हालात में कहूँ तो थोड़ी सी अब चीज़ें बेहतरी तो नहीं, लेकिन यह है कि स्टेबिलिटी की तरफ जाती हुई कुछ दिखाई दे रही हैं। ऐसे में आपको लगता है कि खान साहब जो कह रहे हैं कि अब आगाज़ इनकलाब होगा और 13 अगस्त से वो उसका आगाज़ करने जा रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये वाक़तन हालात उस तरफ जा रहे हैं? मेरा ख्याल है माशी सूरत हाल तो ऐसी है कि आप यूं समझ लें कि वेंटिलेटर से ऑक्सीजन पर आ गए हैं। हाँ। और बाकी सियासी सूरत हाल ऐसी है कि ऑक्सीजन से हम वेंटिलेटर पे जाने वाले हैं। हो। तो क्योंकि जब तक सियासी ठहराव नहीं आएगा हमारे अंदर, आप सिर्फ जबान जो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है उसी का एक जायजा ले लें और उस पर एक पैकेज बनाएं, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह की जबान जो है अब इस्तेमाल हो रही है। तू तड़ा, और इससे नीचे हम आ नहीं रहे। ऐसे अच्छा सर, अब एक चीज़ ये भी है कि अब तो सहाफ़ी भी इस तरह की ज़ुबान इस तरह की इस्तेमाल भी कर रहे हैं, और दूसरा से जो सियासी कारकुन है वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। क्योंकि बदकिस्मती से हमारे बहुत से सहाफ़ी या तज्जियाकार या मैं क्या कहूँ, वो सहाफ़ी से सियासी कारकुन बन गए हैं और सियासी कारकुन सहाफ़ी नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सूरत हाल है ये ज़ाहिर है हम सबके सोचने की है। लेकिन इस वक्त जो टेंशन बिल्ड हो रही है, वो एक तरफ इमरान खान मेरा ख्याल है 25 मई के बाद एक तकरीबन 2 माह के गैप के बाद एक नई तहरीक का आगाज़ करने जा रहे हैं। वो तहरीक की क्या शक्ल होगी वो हम देखते हैं। क्या फिर एक धरना होगा, लॉन्ग मार्च होगा, हड़तालें होंगी, क्या करेंगे वो हमने देखना है कि क्योंकि वो आगाज़ इनकलाब का उन्होंने नाम दिया है, तो देखना है कि आगाज़ इनकलाब, क्योंकि इनकलाब बहुत बड़ा लफ्ज़ होता है, हम बहुत आसानी से उसको कह देते हैं, लेकिन देखना यह है कि वो क्या करते हैं, वो क्या लाएमल वो करते हैं। दूसरी तरफ पीडीएम भी एक मुखालिफ बयानिया लेके चल रही है। वो उनकी पूरी कोशिश है कि इमरान खान को तोशाखाना केस में जो है वो नाअहल करार दिलवाएं, और साथ में ममनुआ फंडिंग केस जो है उसके हवाले से भी रेफरेंस जो है आइंदा हफ्ते तक जो है वो फाइल करेंगे। अब सारी सूरत हाल ये है कि एक कानूनी रास्ता है, एक कानूनी जो है नुक्ता नज़र सामने आ रहा है, और एक सियासी नुक्ता नज़र सामने आ रहा है। जिस तरह टारगेट इलेक्शन कमीशन है, ख़ासतौर पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, अब वो उनको मुस्तफ़ी करवाने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं। अब देखना ये कि फवाद चौधरी साहब ने ये तो कहा है कि अदालत जा रहे हैं, लेकिन क्या जो मुकदमा, जो केस उन्होंने जो पिटीशन वापस ली है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाने के लिए, वो कब फाइल होने जा रही है? क्योंकि इलेक्शन कमिश्नर को तो आप सिर्फ 2 ही सूरतों में हटा सकते हैं, या तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के थ्रू, या ये कि वो खुद मुस्तैफी हो जाए। अब खुद मुस्तैफी होते हुए तो वो नजर नहीं आ रहे राजा सिकंदर सुल्तान, क्योंकि उनकी भी अपनी एक पोजीशन है, वो समझते हैं वो जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं। दूसरा तरीका यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाए। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो पहले उनकी पिटीशन थी वो बहुत कमजोर थी, वो मुझे बादी नजर में बहुत कमजोर नजर आ रही थी, क्योंकि उसका ताल्लुक सिर्फ ममनुआ फंडिंग केस के फैसले से था। लेकिन अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर कोई केस बनाने जा रहे हैं, मतलब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जब आप जाएंगे
تو آپ کو وہ ثابت بھی کرنا پڑے گا جو آپ بالکل ثابت کرنا پڑے گا. عباس صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.